नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 20 के अंदर। प्यारे दोस्त, अपन बात करने वाले आज हमारे सामने एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है। देखना टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है प्रमुख महल। टॉपिक कौन सा रहने वाला है? प्रमुख महल टॉपिक रहने वाला, और महल की सब कुछ विशेषताओं की चर्चा करने वाले। आइएगा, कौन कौन से महल हमारे एग्जाम के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। जयपुर के अंदर है सिसोदिया रानी का महल और उद्यान। सिसोदिया रानी का महल और उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भैया जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर स्थित है। क्या क्या विशेषता है? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1728 के अंदर निर्माण किया गया। अपनी रानी सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी को समर्पित है। और माधो सिंह फर्स्ट का इसके अंदर क्या होता है? जन्म होता है। माधो सिंह फर्स्ट का क्या होता है? जन्म होता है। जिस प्रकार से कुंभलगढ़ के बादल महल के, कटारगढ़ के जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है, उसी प्रकार से सिसोदिया रानी का महल, जिसके अंदर माधो सिंह फर्स्ट का क्या होता है? जन्म होता है। अगली बात हमारे सामने रहती है जो जल महल है, जो एक कह सकते हैं रोमांटिक महल है, बड़ा यूं सुनहरा महल है, प्रेम भरा महल है। उसके अंदर देखो मानसागर झील के मध्य का अजूबा है। कौन सी झील है? ये मानसागर झील है। अगर झील का नाम पूछे तो कौन सी झील रहेगी भाई, बताओ? तो झील रहेगी मानसागर झील। मानसागर झील रहेगी। अगली बात, मानसागर झील के बीच में स्थित है और महाराणा जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी के अंदर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल महल का। किसका निर्माण होता है भैया? जल महल का निर्माण होता है। फिर इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। रोमांटिक महल का मतलब होता है एक प्रेम का प्रतीक कह सकते हो, एक प्रेम भरा महल कह सकते हो। ये ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं जयपुर के अन्य महल, और अन्य महलों के अंदर हमारे सामने नाम आता है रामबाग पैलेस। कहाँ स्थित है? सवाई राम सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। मोती डोंगरी महल सवाई माधो सिंह जी के द्वारा क्या है? निर्माण किया गया। बड़े बढ़िया तरीके से महल क्लियर हो जाएंगे आज, चिंता की बात नहीं। एक एक महल आपके सामने बढ़िया तरीके से कंप्लीट है। हवा महल, तो हवा महल के अंदर देखो सबसे पहली बात करते हैं शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये क्या रहते हैं? शरद एवं प्रताप, ये लिख सकते हो। बाकी शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ठीक है। ये क्या रहती है? 5 मंजिला इमारत रहती है। अब इसके अंदर कह सकते हो सिटी पैलेस परिसर के मध्य जयपुर के अंदर स्थित है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में निर्माण किया जाता है। वास्तुकार श्री लालचंद जी उस्ताद थे। और 365 खिड़कियां और 953 छोटी बड़ी खिड़कियां मिलकर कुल मिला के झरोखे। और 1968 के अंदर क्या इसको संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया। तो इसकी पूरी डिटेल आपके सामने हो जाती। ये देखने में भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान लगता है। देखने में कैसे लगता है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान लगता है। किसके समान लगता है? मुकुट के समान। देखने से ऐसा लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण का मुकुट पहनाया हुआ है। अगली बात हम जो करते हैं वो करते हैं आमेर, एक प्राचीन अंबावती स्थापत्य और इतिहास का संगम है। क्या है भाई, बताओ भैया? इसे अंबावती तथा अंबिकापुर नाम से जाना जाता है। किसको? प्राचीन जो आमेर है उसका प्राचीन नाम। फिर हिंदू और मुस्लिम निर्माण शैली का अनूठा मिश्रण माना जाता है। राजा मानसिंह फर्स्ट ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में इसका निर्माण शुरू किया था, तथा इसको पूरा जयसिंह द्वितीय के द्वारा क्या है? किया गया था। निर्माण माधो सिंह के द्वारा, निर्माण माधो सिंह नहीं, माफ करना, निर्माण मानसिंह फर्स्ट के द्वारा, और पूरा इसको किसके द्वारा किया जाता है? जयसिंह द्वितीय के द्वारा। पुराने नाम, प्राचीन नाम अंबावती और अंबिकापुर भी कहा जाता है। ठीक है। अगली बात हमारे सामने रहती है अलवर नगर के जो सामान्य है। तो अलवर नगर के अंदर क्या क्या देखो, अलवर जो नगर है उसके उपनाम रहते हैं। राजपूतों का शहर कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, और कह सकते हैं राजपूतों का शहर। प्राचीन नाम में रहता, आदिकाल में इसे मत्स्य प्रदेश कहते थे। आदिकाल में इसको किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पांडवों ने अपने 13 वर्षों के निर्वासन का मतलब होता है जो वनवास काल, तो वनवास काल के अंदर यहीं पर विराटनगर के अंदर क्या है? अंतिम वर्ष अज्ञातवास, जो अंतिम अज्ञातवास था ना, 13वां वर्ष, वो वहीं पर बिताया था। फिर हमारे सामने रहता सिटी पैलेस अलवर के अंदर। तो कह सकते हैं राजा बख्तावर सिंह द्वारा 1793 के अंदर इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया। किसके द्वारा? राजा बख्तावर सिंह के द्वारा। राजपूताना व इस्लामिक शैली का सुंदर समन्वय है। ये राजपूत शैली और इस्लामिक शैली, इन दोनों का क्या समन्वित रूप है? कौन सा भाई? अलवर के अंदर सिटी पैलेस।
1793 के अंदर निर्माण होता है। महल के आंगन के में कमल के फूल के आकार का क्या संगमरमर का मंडप बना है। ये देखो, ये क्या है, कमल के फूल के आकार का संगमरमर का मंडप बना है, और दिखने में कैसा, जैसे कमल का फूल है वो भैया क्या है, खिला हुआ है। वर्तमान में इसमें कलेक्ट्रेट सरकारी कार्यालय संचालित है। अब इसके अंदर क्या है, सरकारी जो कार्यालय कलेक्ट्रेट ऑफिस इसके अंदर संचालित कर दी कि भाई यहीं पर कलेक्टर साहब रहेंगे। पहले राजा साहब रहते थे और अब कलेक्टर साहब रहेंगे। अगली बात हमारे सामने सिलीसेड लेक पैलेस अलवर के अंदर अरावली की वादियों में स्थित जल महल है। देखो, जल महल है या नदी या कह सकते हो झील है, और आसपास क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। अरावली पहाड़ी के बीच में अलवर से 15 किलोमीटर दूर पर महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 के अंदर निर्माण किया गया। रूपरेल नदी की शाखा को रोककर सिलीसेड बांध के रूप में इसका क्या करवाया गया, निर्माण किया गया। रूपरेल नदी है, उसकी जो एक शाखा थी उसको रोक दिया और सिलीसेड बांध के रूप में इसका क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया, और उसका नाम क्या रहेगा, सिलीसेड लेक पैलेस अलवर के अंदर। मोती डूंगरी कहां पड़ती है, अलवर के अंदर। तो निर्माण से ध्वंस तक का इतिहास क्या क्या रहता है, देखो 1849 में इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। फिर 1882 के अंदर इसका क्या हो जाता है, विनाश। देखो, महाराजा विनय सिंह ने मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया और अलवर के शाही परिवार का मुख्य निवास स्थान ये भी रहा था। फिर 1928 के बाद जो और ध्वस्त होता है उसके क्या कह सकते हैं, सवाई जयसिंह द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका क्या किया गया, ध्वस्त किया गया। तो निर्माण, निवास स्थान और वो ध्वस्त। निर्माण किन गए, विनय सिंह के द्वारा, और अलवर का जो शाही परिवार था उसके यहाँ क्या करता था, निवास करता था, और ध्वस्त जयसिंह द्वारा इसको क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कब, 1928 के अंदर। तो 1849, 1882 और 1928, ये 3 टाइम पीरियड याद रख लेना। सरिस्का पैलेस दुनिया का पहला बाघ अभ्यारण्य। क्या क्या बात होती है, देखो, महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में बनवाया गया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य के अंदर इसको क्या है, बनवाया गया था कि ये शिकार यहां पर करेंगे। दुनिया का पहला बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया, और स्थापित क्यों किया कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग थे वो यहाँ पर भारत आए थे, तो उनके शिकार के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए वो शिकार के लिए बाघ अभ्यारण्य स्थापित कर दिया। स्थान है सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर से 35 किलोमीटर दूर। वर्तमान स्वरूप में यह होटल सरिस्का पैलेस के रूप में, वर्तमान में क्या है भैया, वर्तमान में होटल सरिस्का पैलेस है। वर्तमान में क्या है, होटल सरिस्का पैलेस है। अगली बात, अलवर के अन्य प्रमुख स्थलों के अंदर विजय मंदिर महल है, अलवर से 10 किलोमीटर दूर, निर्माता जयसिंह द्वारा, महाराजा जयसिंह 1918 के अंदर। तो विनय जो कह सकते हो विजय मंदिर महल का अलवर के अंदर। भानगढ़ की बात करते हैं तो आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र थे माधव सिंह द्वारा अपनी कह सकते हैं प्रथम नगरी उसके रूप में स्थापित किया गया था, और ये भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है। सर्वाधिक रहस्यमय, बहुत सारे ऐसे गुड रहस्य इसके अंदर छिपे हुए जो अपने को क्या है, जनरली नंगी आंखों से तो अपने को देखने को मिलेगा भी नहीं, ये याद रख लेना। अगली बात हमारे सामने रहती है खेतड़ी महल, और खेतड़ी महल बोले तो कहां पर भैया, झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु 1770 के अंदर निर्माण किया गया। ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है गर्मियों के अंदर निर्माण के लिए, और इस प्रकार से बनाया गया, ठंडी हवाएं आएगी इस प्रकार से बनाया गया उसको था। और स्थापत्य विशेष था कि अबाध हवा का प्रवाह है, यानी कि ठंडी हवाएं आती थी इसमें। इस महल में कोई झरोखा या फिर द्वार नहीं है, फिर भी हवा के अबाध हेतु क्या है, निर्मित है। और इसमें लखनऊ की भूल भुलैया तथा जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। लखनऊ के भूल भुलैया और भैया जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। उनको देखने से लगेगा कि हाँ ये लखनऊ का भूल भुलैया जैसा लगता है, देखने से लगेगा कि हाँ ये जयपुर के हवा महल जैसा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर जो खिड़की झरोख इस प्रकार से उसको क्या है, नहीं है, बनाए गए इसी प्रकार से। अब टोंग नगर की बात कर लेते, हमारे सामने टोंग नगर एक परिचय। तो बनास नदी के किनारे पश्तून मूल के नवाब मोहम्मद अमीर खान द्वारा स्थापित मराठा सरदार यशवंत राव होलकर द्वारा युद्ध में जीतने पर की गई थी, और 1948 में राजस्थान का हिस्सा बन गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, और नवाबों की नगरी कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, अदब का गुलशन कहते हैं, रोमांटिक शायर अख्तर शिरानी का शहर कहते हैं, और मीठे खरबूजों का शहर कहते हैं। ये जो नाम मिलते हैं ना दोस्त, ये नाम मिलते हैं अलवर के। क्या नाम मिलता है, नवाबों का शहर कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, अदब का गुलशन कहते हैं, रोमांटिक शायर अख्तर शिरानी का शहर कहते हैं, और मीठे खरबूजे का शहर कहते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है कौन से, अलवर शहर को, टोंक शहर को माफ करना, और जिसकी स्थापना बनास नदी के किनारे पश्तून मूल के नवाब थे मोहम्मद अमीर अली खान, उनके द्वारा 1746 से 1834 के बीच में स्थापित किया गया, और मराठा सरदार थे यशवंत राव होलकर द्वारा युद्ध में जीतने पर की गई थी।
फिर सोनारी कोठी टोंक, सोनारी कोठी टोंक की बात करते हैं, पूर्व नाम था शीश महल। क्या था? शीश महल। सोनारी कोठी को पहले क्या कहते थे? शीश महल नाम से जानते थे। स्वर्ण और कांच की अद्भुत कलाकारी इसके अंदर क्या मिलती है? नगरबाग रोड पर 1824 के अंदर नवाब अमीर खान द्वारा सोनहरी कोठी वास के नाम से निर्मित, बाद में नवाब इब्राहिम खान द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया। तो दो नाम आएंगे, क्या नाम आएगा? पहला नाम आएगा, कह सकते हो अमीर खान, पहला नाम आ जाएगा अमीर खान, और दूसरा नाम क्या आ जाएगा? इब्राहिम अली खान। दूसरा नाम आ जाएगा इब्राहिम इब्राहिम अली खान, इब्राहिम अली खान, ये ध्यान रख लेना। और 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया। 1996 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा इसको ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया। सोने की पच्चीकारी विशेषता रहती है, दीवारों के अंदर सोने की कलाकृतियां, सोने का पानी का प्लास्टर चढ़ा हुआ है और कांच मीनाकारी का कार्य किया गया, और लाजवर्त एवं चित्रित फर्श है। जो फर्श भी कैसा है? लाजवर्त, ऐसा दिखने का मतलब जैसे कोई पानी वगैरह सटा हुआ, और उसके ऊपर चित्रकारियां की गई, फर्श के ऊपर भी इतना शानदार, इतना भव्य बनाया गया, देखने से लगता है। तब इसके अंदर लिखा है ना, स्वर्ण और कांच की अद्भुत कलाकारी। पुराना नाम शीश महल था, शीश महल, और अभी ये सोनारी कोठी टोंक के अंदर। ठीक है, अब जोधपुर नगर का सामान्य परिचय, अब इसको पढ़ने से ये पढ़ेंगे कल, तो आज के लिए इतनी बात करेंगे, या फिर हो गया? चलो लास्ट ही, चलो जोधपुर शहर को लास्ट चीज पढ़ लेते हैं। नहीं, अभी तो समय है ना, मिलेगा मिलेगा। चलो ये बातें करेंगे कल, आज के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, है ना। आज के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, HW लिख दो भैया, HW02, 2 HW मिलेंगे, 2 HW मिलेंगे। पहला HW क्या कहता बताओ जल्दी से? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? किस शहर को कहते हैं? नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? ठीक है, और अगला एक और सवाल लिख सकते हैं, कौन सा भाई बताओ जल्दी से? दुनिया का पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है भाई, इन दोनों के जवाब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना। और कैसा रहा सेशन, कैसे रही चीजें? बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली होगी, ये आशा करता हूँ। बहुत सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। बाकी मिलते हैं कल, इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए बढ़िया तरीके से एक एक महलों की जानकारी लेते हुए, उसी जोश, उसी जुनून, उसी नए अंदाज के साथ में शॉर्ट फॉर्म के तहत बढ़िया तरीके से सारा डाटा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जवाब देना मत भूलना, और ये लिखना भी मत भूलना कि भैया सेशन कैसा रहा।